नमस्कार दोस्तों। मतदान व्यवहार व्यक्तियों का सरकार से सीधा संबंध है। इस बात को एक अमेरिकी स्कॉलर ने बोला था। नाम पॉल एच एपेलबाई। सीधे सीधे ये बोले थे कि जनता को गवर्नमेंट तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है मतदान। बात तो ठीक है, पर किसी देश में एक ऐसी स्थिति ही बनाया जाए जिसको इस लाइन ही काटने में फीका पड़ जाए, मतलब उस लाइन को काट ही ना पाए जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और जो ये लाइन बताया गया है। क्योंकि दल बदल की राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले एक ऐसे ऐसे कारक थे जो प्रभावित तो हुए नहीं, शायद एक संकोच के वृत्त में फंस ही चुके हैं। पहला, वातावरणीय तत्व। इसमें चाहे प्राकृतिक वातावरण की बात कर लें या सामाजिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में नदी झील तो सब रखते हैं, और सामाजिक वातावरण में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां भी शामिल होती हैं। दोनों प्रकार के पर्यावरण मतदान को प्रभावित करते हैं। इन दोनों में अगर थोड़ी सी आपने ध्यान से सुनी होगी तो शायद पहला वाला जो प्राकृतिक वातावरण थी उसको दूर रखा गया है। वहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, और जब ये हो जाता है तो पहला वाला करने में, मतलब प्राकृतिक वातावरण को इधर से उधर करने में कोई बड़ा बात तो लगता नहीं। और दूसरा फैक्टर जो आते हैं वो है राजनीतिक तत्व। मतलब इसमें भी दो आते हैं। पहला, प्रत्याशी की योग्यता, और दूसरा दलीय व्यवस्था। प्रत्याशी की योग्यता का मतलब है कि किस योग्य का प्रत्याशी जनता चाहती है, या तो जनता को पहले उस योग्य में ढाल दो जिस योग्य की प्रत्याशी को उतारना है उसके मैदान में, फिर उस प्रत्याशी को उतारकर उस जनता से आप ताली और उसकी मधुर गुनगुनाहट सुन लीजिए। सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण में जो बोले, वहाँ से लड़ता भिड़ता एक तत्व जो राजनीतिक तत्व है, और राजनीतिक तत्व में आते हैं प्रत्याशी की योग्यता। इसमें अच्छे व्यक्तित्व देखा जाता है, जो कि नाम लेने में भी अटपट एक दिख ही रहा है कि प्रत्याशी अच्छे व्यक्तित्व का मतलब एक साफ सुथरा। नहीं नहीं, हमारा ये कहने का मतलब था ही नहीं कि एक साफ सुथरा। हमारा कहने का मतलब तो ये है जो इस समय चल रहा है। और दूसरा है दलीय व्यवस्था, मतलब दल के प्रति विश्वास। इस विश्वास में चाहे तो ऐसे रखा जाए जैसे 2014 में जब एक नई नई आंधी चली थी, चाहे वो फूल गोभी की प्रचार हो या किसी भी सब्जी की प्रचार हो, नल से पानी से लेकर सब चीज़। जिस प्रकार से उस समय मीडिया हावी हुआ, हर चीज़ में कहीं भी थोड़ी कमी
दिखी, उसमें नाम डायरेक्ट लिया गया कि अब की बार मोदी सरकार, और इस हिसाब से आते आते 2014 तो ले पड़े, 2019 भी ही जीत चुके। बस 2024 में जो हुआ उसको थोड़ा दरकिनार करके अगर हम देख लें कि दो जो फैक्टर बात किए, अभी उसको हम बात ही कर लेते हैं। जब लगाएंगे उस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुद्दों संबंधित अनुस्थापन मतलब तीसरा फैक्टर ये है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनसे मतदान व्यवहार प्रभावित होता है, जैसे कि राम मंदिर यह भी प्रभावित तो दिख ही रहा है कि मंसूबे कुछ भी हों या अधिकार के रूप में कुछ भी रखा गया हो, पर उस अधिकार और उस मंसूबे का दोनों का ही हनन हुआ है। एसआईटी में तो ऐसे ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि जैसे लगा था कि जब से शुरू हुआ, मतलब बनने की बात नहीं कर रहे हैं, उद्घाटन तो मंदिर का होता नहीं पर हुआ, और तब से इस स्तर पर जो चल रही थी कि 20,000 कमाने वाले या 15,000 कमाने वाले जो उसमें से वर्कर या कुछ विशेष वर्कर थे, उनके भी करोड़ों करोड़ों की ज़मीन देखी गई। और हाल ही में जो निकाला कि मतलब जो निकला, काफ़ी भक्तों को वहाँ उद्घाटन के समय बुलाया गया तो बहुत अधिक रुपए लगे, और उससे थोड़ा सा कम भक्तों को बुलाया गया तो थोड़ा क्या बहुत कम रुपए लगे। मतलब इस स्तर पर खेल बिगाड़ा गया है कि एसआईटी शायद इनकार से मना न कर पाए, क्योंकि मना तो करेगी नहीं। नए नए रिपोर्ट चाहे हो दबाव में या कैसे भी निकालना है, बताना ही तो पड़ेगा। मतलब मुद्दों संबंधित अनुस्थापन में राम मंदिर, मतलब इस बेस पर भी वोट बना जा सकता था। और एक सामाजिक कारक, जो लास्ट कारक है कि सामाजिक कारक, जैसे जैसे जातिगत मतदान करना, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता एवं धर्म के नाम पर मतदाता को प्रभावित करके वोट लेना, इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर जो दिखे तो पर अशिक्षा, अज्ञान तथा अंधविश्वास पाया गया। और जब ये पनपा और जब इसे पनपाया जाता है, पनपाने के पीछे भी तो कोई चाल होती है, तो उसी क्षेत्र में लीडर उतारा जाता है, और जो इस रोग से प्रभावित होता है वही एक भव्य स्वागत में जुट जाता है। मतलब एक हिसाब से चाहे कोई रिपोर्ट हो या कोई किसी के द्वारा बर्ताव हो, दोनों में
कोई ज़्यादा फर्क तो दिख नहीं रहा है। मतलब अगर ये निवास स्थान कहीं कई नेताओं को अपने तरफ, अगर एक कोई निवास स्थान कई नेताओं को अपने निवास में रखती है तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि निवास स्थान उसी के द्वारा बनाया गया, जैसे उसमें निवासी आए और आते गए, शायद 360 तक या 360 सीट तक पहुंच भी गए। जो मंसूबा था वहां तक पहुंचा गया। परसिमन और परसिमन का लक्ष्य पूरा होने पर क्या कसर रहेगा, उससे पहले अगर बात कर लें तो मानसून सेशन, और मानसून सेशन के बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, या तो किसी में कम पिच से और किसी में ज़्यादा पिच से बोला जाएगा, बट दिशा, मतलब लेकिन दिशा एक ही रहेगी। परसिमन था, बीजेपी चाहती थी 29 लोकसभा से पहले अपने ग्राउंड को तैयार करना चाहती थी। मतलब जिस प्रकार से वो अपने ग्राउंड को तैयार करना चाहती थी, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा की बाउंड्री पर हो, मतलब एक ऐसा पैसा तैयार करना चाहती थी जहां उसको काफ़ी वोट मिल सके। इसमें एक पेंच कि 2026 के बाद में हुई जनगणना के रिजल्ट ना आए, मतलब 2027 के आंकड़े जब तक नहीं आ जाते तब तक मतलब तब तक आप जनगणना कर नहीं सकते। इसलिए बीजेपी जनगणना 2025 में 26 में नहीं करा करके 27 में करा दी। पर इसमें भी केस समस्या एक दिखा। कास्ट सेंसस होगा तो, अगर कास्ट सेंसस होगा तो नहीं लाएंगे, तो डिलिमिटेशन बिल कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। पर अगर कर दिया तो कास्ट सेंसस के जाल में फंस जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार लोग नए नए डिमांड रखेंगे। इसके लिए बीजेपी का एक ही तरीका निकाला है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे ना। संविधान में संशोधन के कारण अलग अलग सेंसस के आधार पर उसने इसको, मतलब डिलिमिटेशन बिल को पास करने का विचार रखा है। लोगों से सहानुभूति लेने के लिए नए प्रस्ताव को महिलाओं के आरक्षण का नाम दिया। महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए है, बट महिलाओं की आरक्षण तो 2023 में ही आ गई थी, जिसको बीजेपी ने खुद रोका है। शायद अगर ये ना रोके तो आगे बढ़ भी सकती है, मतलब बढ़ सकती है। जिस हिसाब से बीजेपी और बीजेपी में आए नए सदस्य, यानी 240 लोकसभा चुनाव के समय पाई, और 120 जो अब आ गए, मतलब 360, ये मानसून सेशन को एक नई दिशा और देश को एक नई दशा में रखेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। क्योंकि विपक्ष की पार्टियों ने जिस अपने हिसाब से हंगामा किया है, वो तो जाहिर दिख रहा है कि जहाँ जहाँ जिस प्रकार से बीजेपी को टक्कर देने के लिए मजबूत पार्टी जो खड़ा हुई, तो विपक्ष में ही एक ऐसी पार्टी आकर टक्कर की कि बीजेपी को वहाँ से, मतलब उस त्रिकोणी में बीजेपी काफ़ी जीत बढ़त बनाया। धीरे धीरे वो उस राज्य में काफ़ी बढ़त बना लिया। आज वो स्थिति आ ही गया
पार्टी अरविंद केजरीवाल की है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पूरी तरह से हराया, क्योंकि टक्कर तो कांग्रेस और बीजेपी से थी। दिल्ली गई, वहाँ से भी, पंजाब भी खेल बिगड़ ही रहा है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर का गुट का देख लिया जाए या और भी। महाराष्ट्र और यूपी तो कभी आई नहीं, क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की कोई बड़ी सामना थी नहीं। यानी आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी ने इस स्तर पर खेल रखा कि स्तर का स्तर आपने इतना ऊंचा किया। अगर आप आते तो आपको यूपी में भी आना था, आपको महाराष्ट्र में भी आना था, पर आप आए नहीं। हरियाणा में तो मुद्दा भी इनका भी ताज़ा है। शायद काफ़ी हद तक और काफ़ी सांसद टूटने के बाद एक निराशा सी छा गई है, क्योंकि और यूथ के भविष्य दोनों अपोजिट दिशा की स्पीड पकड़ लिए हैं। जो यूथ का एज एक एग्ज़ाम देने पर हट जाता है, फिर वो एग्ज़ाम देने लायक रहता नहीं, क्योंकि हर यूथ के पास, हर स्टूडेंट के पास उतना एज होता नहीं कि अपना अपना बार बार एग्ज़ाम देता रहे। और सोनम वांगचुक जैसे लीडर, एक लीडर तो नहीं कह सकते, एक एक्टिविस्ट, लीडर कहना भी कोई बड़ी बात है नहीं, बट लीडर का काम जिस हिसाब से चल रहा है, तो लीडर कहना अभी जल्दीबाजी होगा। एक्टिविस्ट आज 18वें दिन के हड़ताल पर हैं, उपवास पर। लगातार उनकी 8.3 किलो वेट घट भी गई है, पर देश और कैबिनेट को कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर वहाँ भी कोई ऐसे पत्रकार आ भी रहे हैं, तो उनसे बस यही पूछा जा रहा है कि आपसे लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने आए कि नहीं। तो वांगचुक जी से एक निकला आवाज़, मतलब बोले कि अगर नहीं आएंगे तो खुद का ही नुकसान करेंगे। बात तो ठीक है, बट ये गुमराह है और एक दिशा भटकाने वाले आखिर कहाँ और किस किस जगह छान मारेंगे। जंतर मंतर क्या अब मुद्दों से हटाकर बात करवा रही है। वो बात अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक तो देख सकते नहीं, क्योंकि अलग अलग मीडिया अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से अलग अलग विचार पे रख के पूछती है। ठीक है, आप और आपकी सरकार एक ऐसे तरीकों पर आई है जहाँ पर एक सोच को पकड़ा जाता है। अगर वो सोच अपने विरुद्ध होता है तो दबाने पर पूरा प्रयास किया जाता है। अगर अपने विरुद्ध नहीं होता है तो समर्थन में कोई सहयोग बख्शा नहीं जाता है। और आपके सहयोगी जो पहले रहे
काफ़ी हद तक एक नए नए और एक फर्जी केस में फंसाकर जिस समय बहुत से एक्टर भी इस तरह विशेषज्ञ और सांख्यिकी विशेषज्ञ बने थे, जैसे आज उनके दिमाग से सब डाटा ही गायब हो गया। 1975 की अगर थोड़ा सा इसमें से बात लाएं तो 1975 के समय जब जयप्रकाश मतलब जेपी प्रसिद्ध चेहरा हैं थे, जो पहले मतलब आज जो वांगचुक कर रहे हैं पहले वो जेपी, लेकिन दोनों में अंतर तो है। जेपी काफ़ी एक बड़े स्तर पर और वांगचुक जेनजी और इस समय के भारत और मैक्सेसे से प्राप्त मतलब मैक्सेसे पाए हुए को लेकर बड़े स्तर पर अपने अपने समय में दोनों तुलने में कोई कम तो है नहीं, पर आवाज़ और आवाज़ की दिशा वहाँ तक तो पहुँचनी चाहिए जहाँ तक पहुँचाने की बात हो रही है। अन्ना ने जिस प्रकार से 2012 में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, तो कहीं लोगों का कहना है कि कहीं ये तीसरी बी टीम मतलब सीजेपी को तीसरी पार्टी किसकी आम आदमी की बोल रहे हैं, क्योंकि अभिजीत देव के 2023 से आम आदमी मतलब 2023 तक आम आदमी में काम मतलब रहे, उसके बाद वो पढ़ने चले गए। 2.5 साल 24 25 26 और वो 26 का भी आधा ही हुआ, मतलब 2.5 साल। ठीक है, 2.5 साल एक ऐसा यूथ का गुस्सा, ठीक, इसको राजनीति में अगर ना बदल कर यूथ के सोच को अगर यूथ का सोच ही रहने दिया जाए तो बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि आए दिन इस हिसाब से किसी एक को इतना बढ़त मिल रहा है कि अकेल या अपोजिशन में रहकर सभी लोगों को एक ऐसे मुद्दे पर अब तो अड़िग हो जाना चाहिए जब 360 पर बीजेपी पहुंच ही चुकी है। इंतजार और अपने विचार को उस दिन एक तरफ रखिएगा और लाल किला से दिए गए भाषण को एक तरफ रखिएगा और मिलाइएगा कौन किसके पक्ष में है। वो विचार चाहे किसी बड़े कॉरपोरेट का आप रखकर आजमा सकते हैं अपने साथ, और उसको उस विचार को या किसी बड़े हाउस मतलब जिस प्रकार से एनसीपी को भी तोड़ा गया, अभी यह अनुव्रत मंडल और मदन मित्रा दोनों को तोड़ा गया। अनुव्रत मंडल को गौ तस्करी में और मदन मित्रा को स्कैम में, चिट फंड वाले में,
ठीक है। इतना ही नहीं, अब एनसीपी तो इस कगार पर पहुंच चुकी है कि इसके 2/3 एमपीज इसके टूट चुके हैं और एमएलए 4/5 एमएलए, मतलब सॉरी 3/4 एमएलए भी टूट चुके हैं। मतलब 66% सांसद और 75% विधायक इसके टूट चुके हैं। क्या मानसून सत्र पर और मानसून सत्र के लिए प्री प्लान को इन 3-4 दिन जो बचे हैं ऐसे रखा जाएगा कि पीछे की सब विचार और पीछे की सब तौर तरीके एक अलग दिशा में नजर आएंगे, और क्या इससे और इसके विचार को मात दे पाएगा विपक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।